प्रेमानंद जी ने इस दुनिया को दुखालय कहा है, यानी कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, भरे पड़े हैं दुख, और ये हम सबके साथ होता है। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय आता है। जब बुरा समय आता है तो ये समय काटे नहीं कटता है, कोई हमारा साथ नहीं देता है, और जब बात आती पैसे की तब तो बिल्कुल ही कोई साथ नहीं देता है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो मैं आपको आज 6 ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ पैसे से रिलेटेड, जो बुरे वक्त में आपके बहुत काम आएंगी। बुरा वक्त तो आएगा, आके चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी सीख गए, अपने आप को अगर आपने स्मार्ट बना लिया, तो जिंदगी भर फिर आप इंजॉय करेंगे लाइफ। आपका पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, हम सब जैसा लाइफ में सोचते हैं वैसा नहीं होता है। कई बार लाइफ में वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी जॉब चली जाती है, कभी किसी वजह से पैसे की कमी हो जाती है, और इस समय पैसे को मैनेज करना, जो आपके पास सेविंग्स हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन स्मार्ट स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप सिर्फ अपने बुरे वक्त को नहीं काटेंगे, बल्कि फ्यूचर के लिए अपनी फाउंडेशन भी तैयार कर लेंगे। आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आपको जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं अपनी दमदार पावरफुल 6 स्ट्रेटजीज की। सबसे पहली स्ट्रेटजी है स्पेंड व्हेन इट इज एसेंशियल। क्या मतलब है इसका? जब बहुत जरूरी हो तभी पैसा खर्च करें। इस समय आपको पैसा बचाना सिर्फ एडवाइजेबल ही नहीं है, बहुत जरूरी है। आपको एक एक पैसा बचा के चलना है। अब आपको पहले वाली जिंदगी पे थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा। अब आप पहले की तरह मॉल नहीं जा सकते, पिक्चर नहीं देख सकते हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते। एक लग्जरियस लाइफ आप जो जी रहे थे उसको थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। आप पहले की तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा। अब आप मॉल में, थिएटर में मूवी देखने की बजाय अपने घर में मूवी देखिए अपने परिवार के साथ। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय अपने घर में प्यार से खाना बनाइए, सब मिलके खाइए, क्योंकि ये बुरा वक्त है। आपको इस वक्त को काटना है। इस समय एक एक रुपया बचाया आपके लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है। आप कल्पना कीजिए, कोई इंसान जंगल में है या ऐसी जगह है जहां पे पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, और आपके पास पानी की एक बोतल है। तो जरा आप सोचिए, आप एक एक बूंद पानी का सेवन कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको पैसा खर्च करना है। इस समय पैसे की बहुत किल्लत है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। हमारे पास जो सेविंग्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा उसी के ऊपर गुजारा करके इस बुरे वक्त को काटना है हमको। इस समय आपको जरूरत और चाहत में फर्क जानना पड़ेगा। क्या आपकी वांट्स हैं, क्या आपकी नीड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक भी रुपया खर्च करने से पहले आपको इसी लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? अगर नहीं तो मत खर्च कीजिए, मत खरीदिए वो चीज, मत लीजिए वो सर्विस। उदाहरण के तौर पर हमारी फैमिली में कोई मैरिज है या कोई और फंक्शन है, पहले हो सकता हम कार से जाते, लेकिन अब हम अपनी कार से नहीं जाएंगे। अब हम कोई पब्लिक व्हीकल करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या हो सकता है किसी के साथ हम उसकी कार शेयर कर लें, क्योंकि इस समय हमको एक एक रुपया बचाना है। इस समय जो आपका सेक्रीफाइस है, जो त्याग है, वो आपको इस बुरे समय से निजात पाने में हेल्प करेगा। दूसरी स्ट्रेटजी है चूज कॉस्ट फ्री एंटरटेनमेंट। दोस्तों, एंटरटेनमेंट तो जरूरी है, वक्त बुरा चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग भी काम करके थोड़ा रिलैक्स चाहता है। लेकिन अब आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं। अब आपको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे एंटरटेनमेंट के, जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए और पैसे भी ना खर्च हो, या कम से कम पैसे खर्च हो। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है अवॉइड टेकिंग न्यू लोन्स। इस समय आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि आपका बुरा वक्त चल रहा है। आप लोन को कैसे चुकाएंगे, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें पैसे की।
थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हमें लगता है यार बैंक से लोन ले लेते। कल ही फोन आया था बैंक वाले का, कह रहा था आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। तो इन लालच में नहीं आना, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो या कोई और दूसरी तरीके की इमरजेंसी ना हो, नया लोन मत लीजिए। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, उनको यूटिलाइज करके आप उसकी ईएमआई देते रहें, जिससे कि आपका सिबिल खराब ना हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो तुरंत अपनी बैंक से बात कीजिए। उनसे कहिए हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हमारी जॉब चली गई है, बिजनेस बंद हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, हमें मोराटोरियम पीरियड दे दें, 6 महीने का या कम से कम 3 महीने का। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आप कम्युनिकेशन करेंगे बैंक के साथ, ये ईमेल के थ्रू होनी चाहिए, यानी कि रिटर्न में होनी चाहिए। इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है जिसमें 35 से 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है जिसपे 20 से 25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे लोन को सबसे पहले चुकाएं। आपके पास जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनको यूटिलाइज करके ऐसे लोन को सबसे पहले चुकाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इतना इंटरेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है कि अपनी एसेट्स को थोड़ा वाइजली यूज करें। आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और ये देखिए कि उनमें से ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिससे कि आपको अभी पैसा मिल सकता है, और ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो हो सकती है, लाइक म्यूचुअल फंड। इस समय अगर आपका सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो वो है आपकी एसेट्स, आपकी संपत्तियां। और ये हो सकती हैं गोल्ड, वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकती है, या कोई कॉइन पड़ा है, या कोई और तरीके से, या एफडी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई प्लॉट पड़ा हो आपका वो हो सकता है, कोई फ्लैट पड़ा है आपका वो हो सकता है, या शेयर्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एसेट्स। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है जिसपे आप करीब 35 से 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो गोल्ड को आप गिरवी रख दीजिए। इसके बदले आपको 10-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आराम से लोन मिल जाएगा, और इस लोन को आप यूज करके वो क्रेडिट कार्ड वाला लोन या पर्सनल लोन चुका दीजिए। तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा होगा यहाँ पे। और अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं लोन के लिए। वहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई 10-12% ही होगा। अगर आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है या कोई फ्लैट पड़ा है तो उसको तुरंत आप किराए पे उठा दीजिए। इस समय अगर आपके पास 1 रुपया भी आता है इनकम के रूप में, वो आपके लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। 5वीं स्ट्रेटजी है टेक एनी पार्ट टाइम वर्क। ये जो हमारा समय चल रहा है काफी पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है। इस समय को हमें काटना है, लेकिन हम यूं ही अगर हाथ पे हाथ डाले बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, तकदीर को कोसते रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप जरा देखिए अपने आसपास, आपको ऐसा कौन सा पार्ट टाइम काम मिल सकता है जो आपको कुछ पैसा दे सकता है। ये मत सोचिए कि मैं इतना कमा रहा था और इससे तो इतना ही मिलने वाला है, ये बिल्कुल मत सोचिए। इससे जो भी पैसा आपको पार्ट टाइम इनकम से मिले उसको तुरंत ले लीजिए। इससे आपका मॉरल भी बूस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और हो सके तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये सिचुएशन डिस्कस कीजिए कि मेरे साथ ये हो गया है, मैं इससे कैसे निकलूं। कई बार ऐसे लोग होते हैं हमारे रिलेटिव्स में ही जो हमारी बढ़ चढ़कर मदद करते हैं, जो हमारी उम्मीद से ज़्यादा मदद करते हैं। आप उनसे डिस्कस कीजिए, हो सकता है वो कोई आपको ऐसा समाधान बता दे जो आप नहीं सोच पा रहे थे, परेशान होने की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और कहते हैं कि हाथ बढ़ाने से, मिल के साथ चलने से बड़े से बड़ा भी बोझ आप उठा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। नंबर 6 स्ट्रेटजी है अपग्रेड योर स्किल्स। ये बहुत पेनफुल समय चल रहा है, लेकिन आप इस समय को अपॉर्चुनिटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं कोई नई स्किल सीखने के लिए। आप कोई कोर्स कर सकते हैं जो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। आप करियर से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हांस करेंगी, आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी निकलेगी। और यूट्यूब पे तो वीडियो पड़े हुए करोड़ों, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जिस भी भीड़ में चाहे उसमें। तो इस समय का यूटिलाइज कीजिए, परेशान मत होइए। जब अच्छा समय नहीं रहा
तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। और जब आप इस समय को काट लेंगे, फिर आपको जो आपने अपनी स्किल्स अपग्रेड की हैं, इनकी मदद से एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। जो आपको सैलरी पहले मिल रही थी, हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो इस समय में रोइए मत, बैठ के अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और एक और एडवाइस, लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये समय ऐसा होता है कि हम एक एक पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई इंश्योरेंस चल रहा है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, उसका प्रीमियम देना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी का कुछ नहीं भरोसा। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने प्रीमियम नहीं दिया, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो प्रीमियम देना बिल्कुल बंद मत करना। और अगर आपका कोई टर्म इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका भी प्रीमियम देना बंद मत करना। भगवान ना करे अगर कल को आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस है, आपने प्रीमियम दिया हुआ है, तो एक हैंडसम रकम आपकी फैमिली को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गलतियां बिल्कुल मत करें प्रीमियम ना देने की। तो दोस्तों, बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जब अच्छा समय निकल गया तो बुरा भी निकल जाएगा। बस वेट कीजिए, हिम्मत रखिए, अपने दिमाग से काम लीजिए और चलते चले जाइए अपने रास्ते पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो खटाखट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। भगवान ना करे किसी के साथ ये बुरा वक्त आए, लेकिन अगर आए तो ऐसे वीडियो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि ऐसे पावरफुल वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।